आखिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नीतीश कुमार की संख्या कम होते हुए भी अनकंडीशनली हम लोगों ने 2020 में सपोर्ट किया था। उसके बाद भी कारण क्या है, बिहार की जनता निश्चित रूप से जानना चाहेगी कि आखिर विश्वासघात का कारण क्या है। कितने अनकंडीशनल तरीके से हम लोग भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन दे रही है, तो आखिर कौन सा लोग था, कौन सी लालच थी कि आपने हमारा साथ छोड़ा। निश्चित रूप से बिहार की जनता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस कदम से कलंकित हुए हैं, आपके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस विषय को जानना चाहेगी। 17 में भी ये हुआ था सांसद महोदय, ये निश्चित रूप से तो ये आपके आचरण को दर्शाता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के इस 75वें वर्षगांठ में आपने इतना बड़ा धोखा बिहार की जनता के साथ क्यों किया। जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, वर्षगांठ मनाने वाले आज़ादी का, मुझे भी लगता है कि चलिए उसमें उन्होंने विश्वासघात तो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आक्षेप लगता था, हम अब स्वतंत्र हो गए और अब हम जो हमारा उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति का, और बिहार में जो हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। शायद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में इस बात का एक मलाल था कि जो देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, शायद बिहार में उस उद्देश्य को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आने वाले दिनों में बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ये ताकत है कि जो बिहार में हम लोगों ने 75 साल में नहीं प्राप्त किया, अभी 1.5 साल के भीतर हम बिहार में ऐसी माहौल खड़ा कर देंगे, हम सब ऐसी राजनीति खड़ा कर देंगे कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत पर सरकार बनेगी और कोई ताकत हमारी सरकार बनने से नहीं बच सकती। इसकी संविधान में आस्था है। हम सब लोग उसी उत्साह के साथ पूरे बिहार में हर गांव में झंडा फहरा रहे हैं, और ये काम मैं कल से कर रहा हूँ। नया गांव के बाजार पर, वहाँ परसा के बाजार में परसा के लोगों के बीच में, आज सुबह अमनौर के लोगों के बीच में, और अभी से थोड़ी देर के बाद गरखा के लोगों के बीच में हमारा तिरंगा यात्रा चल रहा है। लेकिन जब भी कोई राजनीतिक जीवन में शपथ लेता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, और जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, हमारे सामने संविधान के निर्माता के चौक पर हम खड़े हैं, और हमारा ऐसा मानना था कि जब बिहार के मुख्यमंत्री ने 2020 में शपथ लिया था, तो उन्होंने संविधान की शपथ ली, और जब संविधान की शपथ ली थी तो पूरे बिहार की जनता के नाम पर शपथ ली। और जब भी, और हम सब जानते हैं कि 2020 का जो मैंडेट था वो देश के प्रधानमंत्री का था। आपकी संख्या कम थी, आप अल्पमत में थे, फिर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार और हमारी पार्टी का दिल इतना बड़ा था कि हमने आपको वो कुर्सी दिया। हमारा भरोसा भारत के संविधान में, और पता नहीं 1.5 साल के भीतर आपका मन बदल गया। 2017 में जिसको आप छोड़ के आए, जिसके बारे में आपने हर प्रकार की टिप्पणी की, और उस समय आपने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कभी समझौता नहीं करेंगे, और दोबारा राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने ये भी कहा था कि मेरी अंतरात्मा की आवाज ये कह रही है कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता। अचानक आपकी अंतरात्मा की आवाज को क्या हो गई कि आपने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही, बिना शर्त का सपोर्ट दे रही थी, आपकी संख्या कम थी, आपने हमारा साथ छोड़ दिया। वो बचाने का, अपने भाइयों को, बिहार को बचाने का एक बड़ा दायित्व था। हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ अगले 2 दिन में मनाए, और पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भी बिहार में बड़े हर्ष के साथ पिछले 2 माह से पूरे बिहार में तिरंगा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना आई। हालांकि हमारे तिरंगा की तैयारी और हमारा अभियान में कोई कमी नहीं,